Dear students, today class 11th mathematics R.D. Sharma, chapter 2nd, relations, exercise 2.3 level first. We will continue. Question number 7. Let A is the set 3, 5 and B is the set 7, 11. Let R is the set of ordered pair A, B such that A belongs to A, B belongs to B and A minus B is odd. So show that R is an empty relation from A into B. A और B दो सेट गिवन है और एक रिलेशन डिफाइन करके दिया है A कॉमा B सच दैट A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B एंड A माइनस B एक ऑड नंबर है। तो हमको ये शो करना है कि R एक एम्प्टी रिलेशन है फ्रॉम A इनटू B। इसको A इनटू B भी बोल सकते हैं और फ्रॉम रिलेशन A टू B भी बोल सकते हैं। कभी 2 लिखा रहता है, कभी इनटू लिखा रहता है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो R एक एम्प्टी रिलेशन मतलब R के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आना चाहिए, वो एक नल सेट आना चाहिए, एम्प्टी सेट। तो ये प्रूफ हो जाएगा कि R एक एम्प्टी रिलेशन है फ्रॉम A इनटू। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले A और B दो सेट ले लेते हैं, दोनों गिवन है यहाँ पर। तो A इज द सेट 3, 5 and B is the set 7, 11। अब रिलेशन R क्या होता है कि A क्रॉस B का एक सबसेट रहता है। तो हम पहले इससे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B मतलब A क्रॉस B निकाल लेते हैं। तो A क्रॉस B इज इक्वल टू, पहले A सेट लिखता हूं मैं 3, 5 इंटू B सेट 7, 11। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑर्डर्ड पेयर का एक सेट होता है और उस ऑर्डर्ड पेयर्स में फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से रहेगा और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से रहेगा। तो पहले मैं इस 3 को 7 और 11 दोनों के साथ ले लेता हूं। तो 3, 7 फिर 3, 11, उसके बाद इस 5 को 7 और 11 दोनों के साथ ले लो। तो 5, 7 एंड 5, 11, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B आ गया। अब जो सेट दिया हुआ है हमको R, लेट R is the set A, B such that A belongs to A and B belongs to B and A minus B is odd। A minus B जो है वो एक odd है। odd means odd नंबर है। तो हमको अब ये प्रूव करना है कि जो R है वो एक एम्प्टी रिलेशन है A इंटू B में। तो ये ऑर्डर्ड पेयर अपने पास में है। अब इसमें से कौन से ऑर्डर्ड पेयर इस R के अंदर आएंगे, जब A माइनस बी ऑड नंबर आएगा तो वही वाले ऑर्डर्ड पेयर को हमको R के अंदर लेना है। तो देखो, अगर हम इस ऑर्डर्ड पेयर को ले लें 3, 7 को और इससे A माइनस बी कैलकुलेट करें, 3A है और B इज इक्वल टू 7 है, तो इससे क्या हो जाएगा 3 माइनस 7 इज इक्वल टू -4। ये -4 एक इवन नंबर आया, हमको ऑड नंबर चाहिए। अगर हम ये वाला ऑर्डर्ड पेयर लेते हैं तो क्या होता है 3 माइनस 11 इज इक्वल टू -8, ये भी एक इवन नंबर है। उसके बाद अगर अपन 5, 7 लेते 5, 7 वाला ऑर्डर्ड पेयर, तो 5 माइनस 7 इज इक्वल टू -2, ये भी एक इवन नंबर है। और अगर अपन 5, 11 वाला ऑर्डर्ड पेयर लेते 5 माइनस 11, तो ये -6 आता। अब देखो ये जितने भी नंबर्स आए -4, -8, -2, -6, ये सब नेगेटिव है, लेकिन ये सारे के सारे इवन नंबर्स है। ऑल और इवन, ये सब के सब इवन है। लेकिन हमको चाहिए क्या था कि ऑर्डर्ड पेयर हमको ऐसा चाहिए था A कॉमा बी कि A माइनस बी ऑड हो जाए। तो अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर है A कॉमा बी के फॉर्म में, वो सब A माइनस बी उनका ऑड नंबर की प्लेस पे इवन नंबर है। तो इस R सेट के अंदर या R रिलेशन के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। देयरफॉर R इज इक्वल टू 5, ये एम्प्टी सेट आ गया। और जब R एम्प्टी सेट आ गया तो ये प्रूफ हो जाएगा कि R इज एन एम्प्टी रिलेशन फ्रॉम A इनटू B। हेंस R is an
empty relation from A into B, और यही हमको प्रूव करना था QED। QED का मतलब क्वाड इरेट डेमोन्स्ट्रेंडम मीन्स द थिंग विच वाज टू बी प्रूव्ड, वो चीज जो हमको प्रूव करनी थी हम QED में लिख सकते। क्वेश्चन नंबर 8, डेट A is the set 1, 2 and B is the set 3, 4, find the total number of relations from A into B। देखिए A और B दो सेट दिए हुए हैं, तो हमको टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A इंटू बी, कि A इंटू बी में टोटल नंबर ऑफ कितने रिलेशंस होंगे ये कैलकुलेट करना है। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A इंटू बी क्या होता है, 2 raised to the power n ऑफ A क्रॉस B। एन ऑफ ए क्रॉस बी के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे उसको 2 की पावर में अगर अपन रख देंगे तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस आ जाते हैं। और एन ऑफ ए क्रॉस बी हम कैसे निकालते हैं, एन ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी। तो पहले हम एन ऑफ ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं और उसको 2 की पावर में रख देंगे। तो यहाँ पर ए सेट दिया हुआ है 1, 2 है, तो एन ऑफ ए कितना हो गया, एन ऑफ ए इज इक्वल टू 2 एलिमेंट है तो 2 आ गए। एंड बी सेट के अंदर भी 2 एलिमेंट है 3, 4, तो एन ऑफ बी इज इक्वल टू 2। तो देयरफॉर एन ऑफ ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी में कितने एलिमेंट रहेंगे, एन ऑफ ए क्रॉस एन ऑफ बी। एन ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास में 2 है और एन ऑफ बी की वैल्यू भी 2 है, तो 2 2 जा 4। अब हम टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस निकाल सकते हैं। तो टोटल नंबर of relations from A into B is equal to होता है 2 raised to the power n of A क्रॉस B। एन ऑफ ए क्रॉस बी में जितने भी एलिमेंट है उसको 2 की पावर में रख दो, तो एन ऑफ ए क्रॉस बी में 4 एलिमेंट है, ये हो जाएगा 2 raised to the power 4। और 2 raised to the power 4 कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे 2 का तो ये 16 आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो है वो 16 हो जाएंगे इसके अंदर A इंटू बी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय। जो रिलेशन आर को डिफाइन करके दिया है उसका डोमेन और रेंज कैलकुलेट करना है। पार्ट फर्स्ट, आर इज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर x, x plus 5 such that x belongs to 0 1 2 3 4 5। देखिए आर एक रिलेशन डिफाइन करके दिया है x, x plus 5, जहां पर x जो है वो 0 से लेके 1 2 3 4 5 तक के, तो हम x की वैल्यू रखते जाते हैं यहाँ और उसमें 5 प्लस करते जाएंगे, तो ये ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में आ जाएगा पहले। तो अगर हम x की वैल्यू 0 रख दें तो सेकंड एलिमेंट क्या हो जाएगा ऑर्डर्ड पेयर का, 0 प्लस 5 5। अगर हम x की वैल्यू ये वाली 1 रख दें तो 1, 1 प्लस 5 6। 2 रख दो x की वैल्यू तो 2, 2 प्लस 5 7। फिर x इज इक्वल टू 3 रख दो तो 3, 3 प्लस 5 8। फिर x की वैल्यू 4 रख दो तो 4, 4 प्लस 5 9। उसके बाद x की वैल्यू 5 रख दो तो ये 5, 5 प्लस 5 10। तो ये हमने रिलेशन आर के सारे ऑर्डर्ड पेयर लिख दिए, तो एक सेट हमारे पास में आ गया। अब हमको क्या करना है कि इस आर का डोमेन और इसकी रेंज निकला है। तो डोमेन क्या होती है, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हमको इस सेट के अंदर इस रिलेशन के अंदर मिले हैं उनके फर्स्ट एलिमेंट का एक सेट बना लेते हैं तो वो इसका डोमेन हो जाएगा, और सेकंड एलिमेंट का सेट बना लेते हैं वो इसका रेंज हो जाएगी। तो देयरफॉर डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू, सारे फर्स्ट एलिमेंट्स ले लो, 0 1 2 3 4 5, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, 0 1 2 3 4 5, ये डोमेन हो गया। अब इसी का रेंज, एंड रेंज ऑफ आर, रिलेशन की रेंज, जितने भी सेकंड एलिमेंट्स है 5 6 7 8 9 10, इसको एक साइड में लिख रहे हैं, 5 6 7 8 9
10, ये इसकी रेंज हो गई। बस यही कैलकुलेट करना था हमको। क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट सेकंड, आर इज द रिलेशन x कॉमा एक्स क्यूब सच दैट x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। आर एक रिलेशन दिया हुआ है आपको x कॉमा एक्स क्यूब में, और x जो है वो एक प्राइम नंबर है लेस देन 10। 10 से लेस जो प्राइम नंबर है उसको x के प्लेस पे रखते हैं और फिर उसी का क्यूब रख देंगे, क्यूब कर लेंगे तो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में आर आ जाएगा। तो आर इज द रिलेशन x कॉमा एक्स क्यूब such that x is equal to प्राइम नंबर लेस देन 10। तो एक प्राइम नंबर 2 हो जाएगा जो 10 से लेस है, फिर 3 हो जाएगा 10 से लेस है, फिर 5 हो जाएगा 10 से लेस है, फिर 7 हो जाएगा। बस इतने प्राइम नंबर्स आएंगे जो 10 से लेस है। 3, 2, 3, 5, 7 ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स है जो लेस देन 10 है। अब हम x के प्लेस पे 2, 3, 5, 7 रख देते हैं इसके अंदर। तो अगर x के प्लेस पे 2 रखे तो x क्यूब कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8, 2,8। अगर x के प्लेस पे 3 रख दे तो 3 का क्यूब 3 3 जा 9 3 जा 27। x के प्लेस पे अगर 5 रख दे तो 5 5 जा 25, 5 जा 125। और x के प्लेस पे 7 रख दे तो 7 7 जा 49, 49 इंटू 7 343। इतने ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर आ गए x कॉमा एक्स क्यूब से, जहां पर x जो है वो एक प्राइम नंबर है जो लेस देन 10 है। अब ये आर आ गया हमारे पास में ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में। अब इसका डोमेन लिखने के लिए ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट को एक साइड में रख देते हैं और रेंज के लिए सेकंड एलिमेंट को एक साइड के अंदर रख देते हैं। तो क्या होगा, डोमेन ऑफ देयरफॉर डोमेन ऑफ आर is the set of first element 2, 3, 5, 7 and range of R। सेकंड एलिमेंट लिख दो 8, 27, 125, 343। बस यही हमारे आंसर्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 10, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन। नीचे रिलेशन दिए हुए हैं, इनकी डोमेन और रेंज लिखना है। पार्ट फर्स्ट, R is the relation of all a comma b such that a belongs to natural number, a is less than 5 and b is equal to 4। देखिए इस ऑर्डर्ड पेयर में a जो है वो 5 से लेस नेचुरल नंबर है, मतलब 1 2 3 4 ले सकते हैं, और b की वैल्यू 4 दी हुई। तो इसको रख के हम इसका ऑर्डर्ड पेयर का सेट बना लेते हैं पहले। तो R is equal to सेट ऑफ a को रख देता हूं मैं 1, तो b कितना लेना है, b को 4 लेना है, 1,4। फिर a इज इक्वल टू 2 नेचुरल नंबर है और 5 से लेस है, 2 रखेंगे और b आपका 4 आएगा। फिर a इज इक्वल टू 3 रखते हैं जो 5 से लेस नेचुरल नंबर है, b 4 ही आएगा। फिर a इज इक्वल टू 4 रखते हैं, 4 नेचुरल नंबर है लेस देन 5 है, और b आपका 4 आएगा। अब 5 से लेस लेना था तो आप 5 नहीं ले सकते अपन a के अंदर, तो इतने ही ऑर्डर्ड पेयर R के अंदर आ जाएंगे। अब इसका डोमेन और रेंज लिख देते हैं। तो देयरफॉर डोमेन ऑफ R, डोमेन के लिए हम क्या करते हैं कि जितने भी फर्स्ट एलिमेंट्स है उसको सेट में लिख देते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये डोमेन हो गया। एंड रेंज ऑफ R, रेंज ऑफ रिलेशन यार, जो सेकंड एलिमेंट है उसको सेट में, सेकंड एलिमेंट 4 4 4 4 ही है, तो रिपीट करके नहीं लिखना, एक ही बार लिखना है, तो केवल एक 4 आएगा। ये हमारे डोमेन और रेंज के आंसर्स हो। क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट सेकंड, S is the set of all ordered pair a comma b such that b is equal to modulus of a minus 1 where a belongs to integer and modulus of a is less than or equal to 3। देखिए एस एक रिलेशन डिफाइन करके दिया है ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में a कॉमा बी सच दैट b जो है b एलिमेंट
मॉड ऑफ ए माइनस वन से आएगा, और ए एक इंटीजर है, इंटीजर पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं और जीरो भी होता है, एंड मॉडुलस ऑफ ए इज लेस देन आर इक्वल टू 3। और ये जो ए आप लेंगे इंटीजर, उसका मॉडुलस जो है वो लेस देन आर इक्वल टू 3 होगा। तो यहाँ मॉडुलस ऑफ ए इज लेस देन आर इक्वल टू 3 दिया हुआ है। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम ए में कौन कौन से इंटीजर लेंगे वो ले लेते हैं। एक कॉन्सेप्ट है सिंस मॉडुलस ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए। ये मॉडुलस का साइन क्या करता है कि इसके अंदर अगर कोई नेगेटिव साइन आ जाए तो उस नेगेटिव साइन को कंज्यूम कर लेता है, मतलब उस नेगेटिव साइन को वहां से हटा देते हैं। जैसे ये अगर माइनस वन रहे, मॉड ऑफ माइनस वन, तो यहाँ पे अपन केवल वन लेंगे। अगर ये माइनस टू रहे तो यहाँ पे अपन केवल टू लेंगे, माइनस साइन को वो कंज्यूम कर लेता है। ये वाला कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। अब देखिए ए जो है वो इंटीजर है, लेकिन कैसा इंटीजर है कि उसका मॉडुलस लेंगे तो वो या तो 3 आना चाहिए या 3 से लेस आना चाहिए। तो ए की क्या क्या वैल्यू हो सकती है यहाँ, तो देयरफॉर ए इज इक्वल टू, एक तो माइनस थ्री हो सकता है। देखो माइनस थ्री को अगर अपन मॉड के अंदर डालेंगे तो ये मॉड ऑफ थ्री हो जाएगा, और ये पॉजिटिव क्वांटिटी है तो थ्री आ जाएगा, थ्री थ्री के इक्वल है। हम माइनस टू को भी ले सकते हैं। अगर माइनस टू को लेंगे तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। माइनस टू का अगर अपन मॉड लेंगे तो ये माइनस साइन को कंज्यूम करेगा, तो मॉड ऑफ टू आएगा, और मॉड ऑफ टू की वैल्यू टू होती है, तो टू आपका इस थ्री से लेस रहेगा। फिर अपन माइनस वन को भी ले सकते हैं। माइनस वन का मॉड लेंगे तो ये आपका मॉड ऑफ वन आ जाएगा, और मॉड ऑफ वन को वन ले सकते हैं, और ये वन आपका इस थ्री से लेस है। उसके बाद हम जीरो भी ले सकते हैं। जीरो का अगर हम मॉड लेंगे तो ये जीरो ही आएगा, जीरो आपका थ्री से लेस है। उसके बाद अपन वन भी ले सकते हैं। वन का यदि अपन मॉड लेंगे तो ये वन ही आएगा, वन आपका थ्री से लेस है। उसके बाद हम टू भी ले सकते हैं। टू का अगर मॉड लेंगे तो ये टू आएगा, टू आपका थ्री से लेस है। फिर हम थ्री भी ले सकते हैं। थ्री का अगर हम मॉड लेंगे तो ये थ्री आएगा जो थ्री के इक्वल है। अब हम फोर नहीं ले सकते। ए इज इक्वल टू अगर हम फोर लेंगे तो फोर का मॉड फोर आ जाएगा, और फोर जो है वो आपका थ्री से ग्रेटर हो जाएगा। फोर इज ग्रेटर देन थ्री। हमको क्या चाहिए, मॉड ऑफ ए लेस देन आर इक्वल टू थ्री चाहिए। तो ये जो ए इंटीजर बोल रहा था, ये इंटीजर क्या क्या हो सकते हैं, माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन, टू और थ्री। फोर नहीं आएगा, फोर आपका थ्री से बड़ा हो जाएगा। हमको थ्री से लेस चाहिए या फिर उसके इक्वल चाहिए उसका मॉडुलस। तो ए की इतनी वैल्यू आ गई अपने पास में, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, और ये सेवन वैल्यूज। अब ए की इन वैल्यूज के लिए ए तो आपका यहाँ आ जाएगा फर्स्ट एलिमेंट। अब सेकंड एलिमेंट बी है, और बी कैसा दिया, मॉडुलस ऑफ ए माइनस वन। यहाँ से मॉडुलस ऑफ ए माइनस वन की वैल्यू निकालेंगे और उसको बी के प्लेस पे रख देंगे। तो देयरफॉर अब ये सेट क्या हो जाएगा आपका, अब हम एस सेट लिख देते हैं, एस इज इक्वल टू ए कॉमा बी। तो ए आपको ये रखना है और बी आपका मॉड ऑफ ए माइनस वन से। तो अगर अपन माइनस थ्री रखे, ए के प्लेस पे माइनस थ्री रखे, तो बी क्या आ जाएगा, माइनस थ्री माइनस वन मॉड ऑफ माइनस फोर हो जाएगा। मॉड ऑफ माइनस फोर को मॉड ऑफ फोर, और मॉड ऑफ फोर की वैल्यू फोर। तो ये माइनस थ्री कॉमा फोर हो गया एक ऑर्डर्ड पेयर। फिर माइनस टू रख दे अगर हम ए के प्लेस पे, तो ये माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री हो जाएगा मॉड के अंदर बी एलिमेंट, और मॉड ऑफ माइनस थ्री को मॉड ऑफ थ्री, और मॉड ऑफ थ्री की वैल्यू थ्री, ये थ्री हो जाएगा। उसके बाद अगर हम ए को माइनस वन रख ले तो बी क्या हो जाएगा, माइनस वन माइनस टू हो जाएगा मॉड के अंदर, मॉड ऑफ टू, और मॉड ऑफ टू को टू। उसके बाद ए को अगर जीरो रख दे अपन तो ये जीरो 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 माइनस वन मॉड ऑफ माइनस वन, मॉड ऑफ माइनस वन को मॉड ऑफ वन, मॉड ऑफ वन की वैल्यू वन, ये जीरो कॉमा वन हो जाएगा। उसके बाद जीरो के बाद में अगर वन रखें, एक्स की ए की वैल्यू वन रखें, तो बी क्या आ जाएगा, वन माइनस वन जीरो, मॉड ऑफ जीरो को जीरो, वन कॉमा जीरो। फिर ए की वैल्यू अगर अपन टू रख दें तो टू कॉमा टू माइनस वन वन, मॉड ऑफ वन वन होता है, और मॉड ऑफ वन की वैल्यू वन। उसके बाद टू के बाद में इस थ्री को रख दो, ए इज इक्वल टू थ्री रखें, तो यहाँ थ्री माइनस वन टू, मॉड ऑफ टू को टू लिख सकते हैं, थ्री कॉमा टू। तो ये सात एलिमेंट थे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, तो ये भी सेवन आना चाहिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। ये हमारा एक रिलेशन ऐसा आ गया। अब हमको इसका
डोमेन लिखना है, तो डोमेन क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट का सेट लिख देते हैं, देयरफॉर डोमेन ऑफ एस, फर्स्ट एलिमेंट का सेट -3 कॉमा -2 कॉमा -1 कॉमा 0 कॉमा 1 कॉमा 2 कॉमा 3, ये आ गया डोमेन। एंड रेंज ऑफ एस, रेंज ऑफ एस, जितने सेकंड एलिमेंट है उसको सेट में लिख दो, सेकंड एलिमेंट है 4 3 2 1 0 1 2, 4 कॉमा 3 कॉमा 2 कॉमा 1 कॉमा 0 कॉमा 1, 1 को लिख चुके हैं अपन और 2 को भी लिख चुके हैं, तो ये रिपीट करके नहीं लिखना है इतना। 4 3 2 1 0, इसको हम चाहे तो सीक्वेंस में लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहे तो 0 1 2 3 एंड 4, बस ये इसके डोमेन और रेंज हो गए। क्वेश्चन नंबर 11, let A is the set A comma B, list all the relations on A and find their numbers। देखिए एक सेट दिया हुआ है A, इसमें दो एलिमेंट है, हमको लिस्ट ऑफ ऑल रिलेशंस ऑन ए, ए के ऊपर जितने भी रिलेशंस होंगे उसकी लिस्ट बनाना है, एंड फाइंड देयर नंबर्स, और ये भी बताना है कि कितने टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस बनेंगे। तो पहले मैं टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस निकाल लेते हैं हम, और उसके बाद उन रिलेशन की लिस्ट भी बना लेंगे। तो इसमें एक ही सेट दिया हुआ है ए, तो ये जो रिलेशन है ये ए क्रॉस ए के ऊपर डिफाइंड होगा। एन ऑफ ए कितना हो गया, एन ऑफ ए इज इक्वल टू 2 है, तो एन ऑफ ए क्रॉस ए निकाल लेते हैं पहले, देयरफॉर एन ऑफ ए क्रॉस ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ ए, और एन ऑफ ए हमारा 2 है और ये एन ऑफ ए भी 2 है, तो 2 2 जा 4। एन ऑफ ए क्रॉस बी में 4 एलिमेंट होंगे, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर एन ऑफ ए क्रॉस ए, इतने टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होते हैं। तो ये हो गया 2 रेज़ टू द पावर एन ऑफ ए क्रॉस ए, 4 निकाले हमने, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, टोटल 16 रिलेशंस होंगे। अब हमको इन 16 रिलेशन की लिस्ट भी बनाना है, तो रिलेशन की लिस्ट बनाने के लिए, रिलेशन क्या होता है कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा एक ही सेट ए है, तो ए क्रॉस ए जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट होगा ए क्रॉस ए, उसके जो सबसेट्स होंगे वही रिलेशन होंगे। तो पहले मैं ए क्रॉस ए निकाल लेता हूँ, ए क्रॉस ए इज इक्वल टू, ए है आपका ए कॉमा बी क्रॉस ए है आपका ए कॉमा बी। अब दो एलिमेंट इसमें, दो एलिमेंट इसमें, तो 4 ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे उसमें, 2 2 जा 4, पहले वो ऑर्डर्ड पेयर को लिख लो, इस ए को ए के साथ भी लिख लो और बी के साथ भी लिख लो, ए कॉमा ए कॉमा बी, फिर इस बी को ए के साथ भी लिख लो और बी के साथ भी लिख लो, तो बी कॉमा ए और बी कॉमा बी, ये 4 ऑर्डर्ड पेयर आ गए आपके ए क्रॉस बी। अब हमारा जो रिलेशन आर है वो इसी ए क्रॉस ए का सबसेट होगा, तो ये ए क्रॉस ए एक सेट आ गया। अब इसके जो सबसेट्स होंगे वही हमारे नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे, इसी से हम रिलेशंस की लिस्ट बना लेते हैं। तो देयरफॉर लिस्ट ऑफ ऑल रिलेशंस, लिस्ट ऑफ ऑल रिलेशंस इज, जितने भी रिलेशंस है उसकी लिस्ट। तो पहला रिलेशन आपको पता है कि किसी भी सेट का एक सबसेट तो फाई होता है, तो इस रिलेशन का नाम मैं R1 रख देता हूँ। तो R1 रिलेशन में इस सेट का एक सबसेट फाई ले लेते हैं, तो एक रिलेशन तो आ गया हमारा फाई। अब इसी के सबसेट्स लेना हमको, जितने सबसेट रहेंगे उतने रिलेशन बनेंगे। अब एक रिलेशन R2, R2 में एक रिलेशन R2, अब इस R2 में एक एलिमेंट ले लेता हूं मैं इसका A कॉमा ए, ये R2 रिलेशन हो गया। R3 में ये वाला एलिमेंट ले लो, ये भी एक रिलेशन होगा। R3 A कॉमा बी, एक एक एलिमेंट ले रहे हैं हम पहले। फिर R4 में ये ले लो B कॉमा ए, R4 रिलेशन B कॉमा ए।
फिर R5 में ये वाला ले लो बी कॉमा बी, R5 बी कॉमा बी, ये एक एक एलिमेंट लेके हमने रिलेशन बना लिए। अब दो दो एलिमेंट ले लेते हैं इसके, उससे भी रिलेशन बन जाएंगे। R5 हो गया, R6 पहले वाले दो ले लो, ए कॉमा ए और ए कॉमा बी। फिर R7 ये वाले दो एलिमेंट ले लो, ए कॉमा बी एंड बी कॉमा ए। R7 हो गया, R8 ले लिए। अब ये वाले दो ले लो, बी कॉमा ए बी कॉमा बी, बी कॉमा ए और बी कॉमा बी। R9 में अब जो नहीं लिए थे वाले, ये वाले दो ले लेते हैं, है ना। तो R9 हो जाएगा आपका ए कॉमा ए और बी कॉमा ए। फिर R10, R10 में अभी हमने ये वाले दो लिए, अब हम ये वाले दो ले लेते हैं, ए कॉमा बी और बी कॉमा बी। फिर R11 में ये पहले को और आखिरी को ले लेते हैं, R11 ए कॉमा ए एंड बी कॉमा बी। उसके बाद अब तीन तीन वाले ले लेते हैं, तीन तीन एलिमेंट ले लेते हैं। R12 स्टार्टिंग के तीन ले लो, ए कॉमा ए कॉमा बी कॉमा ए। फिर R13 लास्ट के तीन ले लो, ये वाले ए कॉमा बी कॉमा ए बी कॉमा बी। फिर ये वाला और ये वाला, ये तीन ले लेते हैं, वाले को छोड़ दो। R14 ए कॉमा ए बी कॉमा ए एंड बी कॉमा बी, ए एंड बी कॉमा बी, रिपीट नहीं होना चाहिए। तो हो गया 14। अब 15 में R15 ए कॉमा ए, फिर ए कॉमा बी और बी कॉमा बी, ये हो गया 15। और एक और ले लो 16 चारों वाला, एंड R16 इज इक्वल टू, चारों एलिमेंट आ जाएंगे इसमें पूरे, ए कॉमा ए कॉमा बी कॉमा ए एंड बी कॉमा बी। वही वाला सेट खुद का अपना भी सबसेट होता है। तो जितने भी सबसेट्स है वही सब रिलेशन है। ये पूरे हमने 16 रिलेशंस यहाँ पर लिख दिए, और ध्यान से लिखेंगे, कोई भी रिपीट ना हो। पहले 5 ले लिए, फिर एक एक एलिमेंट ले लिए, फिर दो दो एलिमेंट ले लिए, फिर तीन तीन एलिमेंट ले लिए, और फिर चार चार एलिमेंट ले लिए। तो ये इसकी लिस्ट भी हो गई। क्वेश्चन नंबर 12, let A is the set of x comma y comma z and B is the set A comma b. Find the total number of relations from A into B. A into B में टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालना। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ रिलेशन 2 raised to the power n of A क्रॉस B। तो पहले n of A क्रॉस B निकाल लेते हैं हम। A सेट के अंदर तीन एलिमेंट है, सो n of A इज इक्वल टू 3, एंड B सेट के अंदर टू एलिमेंट है, तो n of B इज इक्वल टू 2। तो therefore n of A क्रॉस B निकालते हैं पहले। n of A क्रॉस B इज इक्वल टू होता है n of A क्रॉस n of B। तो n of A 3 है और n of B 2 है, 3 2 जा 6। n of A क्रॉस B में 6 एलिमेंट होंगे, therefore टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम
A into B is equal to 2 raised to the power n of A क्रॉस B, और n ऑफ A क्रॉस B की वैल्यू निकाल ली हमने 6, तो 2 रेस टू द पावर 6, 2 रेस टू द पावर 6 को सॉल्व करेंगे, 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16 टू जा 32 5 बार में, और 32 इंटू 2 64, तो ये हो गया 2 रेस टू द पावर 6 64। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो होंगे A इंटू बी में वो 64 होंगे। तो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। Remaining questions of this exercise we will solve in next class. Okay, bye.